आपके सामने प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाया जाए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 6/2/3% का भिन्न मान कितना होता है। तो 6/2/3% का भिन्न मान होता है 1/15। इसका मतलब है कि 15 का 6/2/3% होता है 1। आपसे बताया गया किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाया जाए। अगर हम संख्या को 15 मान लें तो उसमें से उसका 6/2/3% मतलब 1 घटाया जाए तो वो संख्या कितनी रह जाएगी? आप बताओगे कि वो संख्या 14 रह जाएगी। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि वो संख्या रह जाती है 5670, यानी कि 14 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 5670। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 14 चौके 56, एक शून्य बढ़ाएंगे 14 गुणे 5 70। आपसे पूछा गया कि वो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या वो हमने कितनी मानी थी? 15 यूनिट। तो हम करेंगे 15 गुणे 405। तो आप बताओगे वो संख्या रह जाएगी 15 गुणे 5 75 और 15 गुणे 4 60। वो संख्या हो जाएगी 6075। तो इस सवाल में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आशीष का कार्य समय 15% बढ़ गया है। आशीष का कार्य समय 15% बढ़ गया है। 15% का मतलब आपको पता होना चाहिए होता है 3/20। भाई 15% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटा करके 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3/20। इसका मतलब यह है कि अगर आशीष पर डे 20 घंटे काम कर रहा था तो अब वह 23 घंटे काम करने लगा है और उसका वेतन प्रति घंटे तक 20% तक बढ़ गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर आशीष 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था तो अब वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करने लगा है। 20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है 5 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, तो आप बताओगे उसको 100 रुपए मिल रहे थे। अब वह 23 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है 6 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, तो आप बताओगे 138 रुपए मिलने लगे। 100 रुपए से किसी व्यक्ति को 138 रुपए अगर मिलने लगे हैं तो उसकी सैलरी कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? तो आप बताओगे 38% दैनिक आय में वृद्धि हो गई है। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी 38%।